पापा को कुछ सिस्टर्स ट्यूटर ने बोला कि अनीता को आप ट्रेनिंग में डाल दीजिए, तो उन्होंने मेरी को कॉलेज ना कराते हुए मुझे ट्रेनिंग करवाई और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया। तो मैंने पापा की बात को सहज स्वीकार करके वही किया और उस ट्रेनिंग को अंजाम दिया और उस ट्रेनिंग को मैं पूरी करने पाई। 1 साल के बाद मुझे मुरार हॉस्पिटल में भेजा गया। मुरार हॉस्पिटल में भेजने के बाद वहाँ पे अधिकारियों ने बोला कि इनको मर्सी होम में भेज देते हैं, जहाँ पे अनाथ बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, कोढ़ी हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ अंधकार में हैं, इनको ऐसे जगह पे भेज दो। लेकिन जब सुना गया कि वहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि ये काला पानी की सज़ा है, तो मैंने सहज स्वीकार किया और मैं 92 में उस जगह पर चली गई। मुझे वहाँ भेजा गया और जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरे आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी लाइफ मैंने नहीं देखी थी। क्योंकि वहाँ जैसे बच्चे थे, उन बच्चों को कुछ पता नहीं था, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, वो कुछ भी कर बैठते थे, किसी को भी मार देते थे, कपड़ों को उतार देते थे, फाड़ देते थे। काला पानी का एक्चुअली में क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं काला पानी का क्या अर्थ होता है। अंडमान निकोबार में सुना था कि कैदियों को वहाँ पे रखा जाता है, वो काला पानी की सज़ा होती है। लेकिन मैंने कहा ये लोग कैसे बोलते हैं, ये तो बच्चे हैं, ये तो इंसान हैं, हम जैसे ही हैं और इनमें कुछ अंतर नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इनका अपना कोई नहीं है। इसी तरीके से कुछ स्त्रियां ऐसी आईं जिनके घाव थे, उन घाव में बहुत कीड़े हो रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कैसे निकाले, कैसे पकड़ के निकाले। लेकिन फिर हम लोगों के मन में आया, फिर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के उन घाव में डाला और उसके बाद कीड़े सारे बाहर आए। फिर हमने उनको एक एक करके निकाला। इस तरीके से वहाँ पे उन कार्यों को अंजाम दिया गया और सचमुच में बहुत बड़ा बदलाव आया। 15 अगस्त वाले दिन हम उन बच्चों को छोटे छोटे झंडे लाके देते थे ताकि वो समझ पाएं कि ये हमारे स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है। और बच्चे पेंटिंग भी थोड़ा करने लगे थे, दियों में कलर करने लगे थे, लिफाफे बनाने लगे थे और फिर हम उनके साथ रहकर देशभक्ति के गीत गाया करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। और हमारे जो माननीय ग्वालियर के जो लोग उपलब्ध होते थे उनको बुला के हम लोग झंडा बंदन करते थे ताकि बच्चे समझ पाएं कि 15 अगस्त का क्या महत्व है। और कहीं ना कहीं उसने मुझे इसी सेवा के लिए बनाया था जिसको मैं करने पाई। और बाइबल तो मैं बचपन से पढ़ती हूँ, उसमें तो लिखा है कि किसी का सहारा बनो, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ऐसे बच्चों का सहारा बनना चाहिए और मैं बनने पाई। जब मैं मर्सी होम में थी तब मुझे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया। जब रिटायरमेंट हुई 2024 मार्च में तो मुझे मदर टेरेसा के अवार्ड से नवाजा गया। और सचमुच में मैं इस लायक तो नहीं थी कि मदर टेरेसा का एक अवार्ड मुझे मिले, लेकिन मुझे दिया तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसा मन दिया कि मैं उनको, बड़े बच्चों को बड़ी आदर के साथ समझने पाई और उनको अपने सीने से लगाने पाई। तो मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया, जो शिक्षा दी, मैं उसको अपने जीवन में लागू करते हुए चली गई। और जो बाइबल के द्वारा जो वचन पढ़े गए वो मेरे अंदर इम्प्लीमेंट होते चले गए, जिसकी वजह से मैं इस सेवा को अंजाम देने पाई और मैं पूरा करने पाई।